गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस 9 अक्टूबर, वेंसडे। आरबीआई की पॉलिसी थी आज, और हम लोग सुबह बाजार में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट आज बुलिश ही रहे दिन भर। चलो सीधा हिस्टोरिकल डेटा यही है। 9 10 10 9:15 सही है। डेटा को रीड कैसे करना है सुबह देख लेते हैं। ये कह रहे थे ना सुबह, विक टुवर्ड्स बॉटम वाला, इसको सपोर्ट, कल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था, वॉल्यूम ओआई देखा था थ्योरी में। उस हिसाब से देखो 25,000 का सपोर्ट, वॉल्यूम ओआई बहुत है, कोई येलो कलर नहीं, कुछ नहीं, यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोनों। तो यहाँ वही लिख के आया देखो, सपोर्ट बोथ ओआई स्ट्रॉन्ग एट 25,000, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग एट 25,000, यानी सपोर्ट 25,000 का हो गया थेरोटिकली। इधर आएंगे हम लोग रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, यानी पेयर हो गया 050 100। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही से हम लोग आज थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर, यानी 050 और 100 से ही शुरू करना। अगला लाइन कहता है कंसिडरिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस ऑन द कॉल साइड, यानी 050 से ही देखना शुरू करना, यही कहता है। तो 050 से देखना शुरू करेंगे। हाईएस्ट वॉल्यूम 100 पर है, हाईएस्ट ओआई 500 पर है। ये ओआई जो 500 वाली है वो विक टुवर्ड्स बॉटम दिख रही है येलो कलर, यानी वीक है। ये वाला स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि कोई येलो कलर नहीं है। पर डेफिनेशन ने क्या कहा? 050 से ही स्कैन करना, यही बोला था डेफिनेशन ने। यानी ये येलो कलर को अभी के लिए इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। मैं आपको प्रॉपर बॉक्स बना के दिखाता हूं कि कितना हम लोग स्कैन कर रहे हैं। इतना ही स्कैन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा पेयर है ना। ये 050 से ही काउंट करना शुरू कर रहे हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर ऐसा मार्केट मिले तो क्या हम इन दोनों को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। विक टुवर्ड्स टॉप बॉटम नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि डेफिनेशन के बाहर जा रहा है वो। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे। वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, वाई भी स्ट्रॉन्ग है, विचएवर इज द क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन होती है आखिरी पॉइंट। यानी वॉल्यूम हमारा नियरेस्ट है, तो 25 100 को हम बोल देंगे रेजिस्टेंस है। ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तकेश, और ठीक है ना। अब समस्या आती है कि ये येलो कलर दिख तो रहा है पर हमारे डेफिनेशन में नहीं है। उसको हमको चेक करना पड़ेगा, क्या कभी ये हमारे डेफिनेशन के अंदर आया है या नहीं। ये हमारे डेफिनेशन के अंदर कब आएगा? जब हम 25,000 से स्कैन करना शुरू करेंगे, तभी डेफिनेशन में आएगा ना। यानी जब आपका, ब्लैक कलर से बना देता हूं, जब आपका ये पेयर बनेगा ऐसे, यहां इमेजिनरी लाइन रहेगी ऐसे, तो ही ये पेयर बनेगा, और तो ही हम यहां से स्कैन करना शुरू करेंगे। ये समझ आया है ना? इतना समझ आया है। यानी मार्केट जब 25,000 और 050 के अंदर जाएगा तो ही इसको काउंट करेंगे, तब तक काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ आया ना? ये आपको चार्ट में देखना पड़ेगा कि क्या इसको काउंट करना है या नहीं करना है। ये इमेजिनरी लाइन अभी कहाँ है? 050 और 100 के बीच में। क्यों? क्योंकि मार्केट 55 है। जिस मोमेंट मार्केट ये 050 लिखा हुआ है, ये 050 ठीक इसके नीचे चले गया तो इमेजिनरी लाइन भी गई होगी, भले ही हमको अभी दिखी नहीं है, पर तब तो गई होगी। और तब ये येलो कलर को हमको काउंट करना पड़ेगा। ये कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा चार्ट में। पहले कैंडल का हाई और लो चेक करेंगे। हम लोग रेजिस्टेंस से देख रहे हैं क्या? हाँ, तो सिर्फ लो चेक करना है। लो उतने दूर से दिख तो नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है 045, है ना। 045 गया हुआ है मार्केट लोएस्ट, ठीक है। अब इसमें आ जाओ फिर से। अब ये जो नंबर लिखा है 055, जब ये 045 होगा तो इमेजिनरी लाइन कहाँ होगी? जो मैंने अभी ब्लैक कलर से बना के रखी है। यानी तब मार्केट में ऐसे स्कैन करना पड़ेगा, और जब ऐसे स्कैन करेंगे तो ये येलो कलर को काउंट करना पड़ेगा। ये समझ आया? अब समझ आया कब उसको काउंट करना है, कब नहीं करना है। वो कितना भी अंदर चले जाए पर मार्केट जाना चाहिए उसके साथ। अगर मार्केट नहीं गया है तो छोड़ देंगे, लेकिन मार्केट गया है 1 सेकेंड के लिए भी तो उसको दिन भर काउंट करेंगे। तो अब ये रेजिस्टेंस कैसे हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। कैसे हुआ नए लोगों को मैं बताता हूँ, पर पुराने लोग आप समझ गए कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों हुआ है, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, बोलो।
बॉटम जो कर रहे हैं सर, हाँ लेकिन सर वो काफी दूर है हाँ, मिड से, तो इसको करने का नजदीक तो। क्योंकि आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है कि विच एवर इज द क्लोजेस्ट, जो सबसे पहले रुकावट का कारण बनेगा ना उसको माना। देखो आप मार्केट यहाँ से ऊपर से आएगी, ऐसे कहाँ से आएगी, पहले 850 आएगी, फिर 900, फिर 950, फिर 25,000, फिर 25,000, मतलब ऊपर से आ रही है। तो सबसे पहले रोकेगा कौन, ये येलो कलर रोकेगा। उसके बाद कौन रोकेगा, ये ब्लू कलर रोकेगा। उसके बाद कौन रोकेगा, जो नीचे पिंक कलर बना हुआ है। तो सबसे पहले कौन रोक रहा है मार्केट को, ये येलो कलर रोक रहा है ना। इसलिए डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट दिया है, विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन, जो सबसे पहले रोकने की कोशिश करेगा। ये भी हाईएस्ट है। हाईएस्ट कहाँ है, पहले हाईएस्ट बोला है कि पहले हाईएस्ट देखो। उसके बाद क्या कहा है, विच एवर इज द क्लोजेस्ट। ये येलो कलर का बोलना क्या है कि वो ट्राई कर रहा है वहां जाने की। ये मैं भी आपको इसी क्लास में समझाऊंगा आज, है ना। ये कंसेप्ट मैं समझाऊंगा इसी क्लास में, वो क्यों हम मान रहे हैं क्यों नहीं मान रहे हैं ना। पर अभी के लिए समझो कि सबसे पहले रुकावट बनने की वो कोशिश कर रहा है। ये ब्लू कलर तो बन चुका है, उसके भी आगे जाके ये कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम उसको मान रहे हैं। वो कैसे हम थ्योरी में पढ़ेंगे अभी, अभी के लिए याद रखो इतना। अभी चलते हैं आगे, इसको कर लो ऊपर, ये कर देता हूं मैं प्ले। ये हो गया प्ले। ये रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड्स बॉटम, और मार्केट हमारी खड़ी थी 50-60 के आसपास। 107 पे हम लोग ट्रेड मारने वाले थे क्या, बिल्कुल मारने वाले थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा था कि वॉल्यूम आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड बनाने वाले थे। ठीक है, उसके बाद तो सीधा ये हट, ये आता है, ब्लिंक होता है, फिर हट जाता है। ये 71 वाला बढ़ जाता है ना, ये 71 72 हो गया। अच्छा विक्टोर स्टॉप ही हो गया था पहले, पर ये विक्टोर स्टॉप थोड़ी है, इधर ही है। कितने बजे बनाया है ट्रेड हमने, अरे बहुत लेट है, 10:05 पे। ठीक है, इसको आगे ही ले चलता हूँ 10 बजे सीधा। आ गया 10 बजे। 10 बजे कुछ मार्केट हमको ऐसे मिलता है, और ये विक टुवर्ड्स बॉटम वाला हटने की कोशिश करता है, और उसी दौरान 10 बजे वाली न्यूज आ जाती है, आरबीआई वाली। ये हट गया। अब पुराने लोग, आप लोग, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम था, यानी बियरिश कोशिश किया, बेरिश प्रेशर की कोशिश किया मार्केट को नीचे धकेलने की, नहीं धकेल पाया, तो मार्केट में नेचुरली एक ऊपर की तरफ प्रेशर आएगा, तो हमारे पास खरीदने की चांसेस बनेंगे। सबसे सेफ चांस कहाँ बनेगा, और एक रिस्की चांस कहाँ बनेगा, 0.50, ये दो चांसेस है। तीसरा कोई चांस नहीं बनता है, एक सेफ एक रिस्की। तीसरा जो होता है वो हाईली हाईली रिस्की होता है, वो हम अभी नहीं छेड़ेंगे। हमारे पास दो चांसेस बन रहे हैं खरीदारी के, ये ठीक है, 001 और 0.50। मार्केट थोड़ी देर में 0.50 पर आ जाता है यहाँ पर। क्योंकि सेफ ऐसे टाइम पे बहुत रेयरली आता है, आ भी जाए तो भी पैनिक नहीं करना है, जिसके अंदर रिस्की ट्रेड ले लिया है ना। वहां जाएगा मार्केट, फिर वापस आ जाएगा ऊपर। 0.70, इसमें टाइम कहाँ दिखता है, अच्छा यहाँ दिखता है। ठीक है, ऐसे किसी टाइम पे 0.50 आता है, मुझे याद है, और फिर वो ट्रेड बनता है बाइंग वाला। वो ट्रेड में क्या क्या लॉसेस हो सकते थे, एक रिस्की ट्रेड हमने एंटर किया 0.40-50 से, 50 पॉइंट नीचे फिसल जाता, ये एक फंस जाते हम लोग, और वहां से वापिस आ जाता। ये 50 आ रहा है, देखो 43-36 आया। बिल्कुल रेजिस्टेंस का नीचे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब सपोर्ट पे मार्केट चली जाती तो रेजिस्टेंस में बॉटम हो सकता था ना। रेजिस्टेंस में विक्टोर्ड बॉटम हो सकता था। हाँ वो सबसे घटिया कंडीशन है वो तो, कि आपने ये यहीं से ट्रेड ले लिया, कहाँ से, रिस्की ट्रेड ले लिया, दो जगह थी, और मार्केट सेफ पे चले गया,
और सेफ होने के बाद रेजिस्टेंस आपका फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, मतलब तो लॉस में ही एग्जिट करना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं रहा। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती। लेकिन ये अभी जस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होके ही स्ट्रांग हुआ था, इसी बेसिस पे मैंने रिस्क ले लिया, है ना। तो उसको मैनेज करना कैसे है वो समझ गया, और यहाँ चले जाता तो लॉस ही बुक करना पड़ता। सर हुआ ही 74% था, इसीलिए नहीं माने। ठीक है, वो हो भी जाता क्योंकि वो 9:15 से 10 बजे तक उतना ही था, ये भी मत भूलो, है ना। तो हो जाए तो तुरंत तुरंत मतलब काट देना। हाँ ट्रेड, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। सडन फॉल ही आ जाता है, यहाँ पर ही पहुंच जाता तो एग्जिट ही करना पड़ता। अगर कॉस्ट पे मौका दे रहा है तो और निकल जाते इजीली, बच जाता नहीं है नीचे, है ना, सीधा ऊपर उड़ जाता है। और ऐसे करते हाँ, तो पता है नहीं तो डॉलर करना। नहीं तो वो न्यूज में ट्रेड कर लेता हूँ ना। हमें तो न्यूज़ की वजह से फुट बता दिया है। हाँ, पुट बना ही नहीं यार आज तो मैं, अभी ध्यान, एग्जैक्ट फुट में था। मेरे ध्यान में अब भी आया पुट, मैं तो हाँ। फिर यहाँ एक आपने आपने बेचा था 220 पर, आपने बेचा था ये नहीं बताया आपने सुबह, ये नहीं बताया था आपने सुबह, बताया नहीं था। चंद्रा सर ने कोई ट्रेड नहीं किया, कृष्णा कोई ट्रेड नहीं किया ना। ये कॉल यहाँ का ही कॉल लिया था ना, कितने 10-12 पॉइंट में। ठीक है, यहाँ एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, वो परसेंटेज 12 बजे याद है, हम लोग लाइव बैठे हुए थे, 12 बजे देख लो सीधा। हिमांशु ये भी ट्रेड किया था ना 12 बजे वालों। अरे आप बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। पहला ट्रेड। अरे नहीं, इनके ये वीक टुवर्ड स्टॉप होने पे इन्होंने ये 96 95 जो भी वैल्यू आ रही थी तब यहां से ट्रेड किया। ये ट्रेड में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है बताइए। ये वीक टुवर्ड स्टॉप दिखाएगा फिर हट जाएगा, यहां फंस सकते हैं एक चीज। दूसरी चीज, ठीक उसके सामने बहुत तेजी से परसेंटेज बढ़ जाए तो इनका टारगेट ही ना आए कभी, ये भी हो सकता है। यानी इन दोनों की परसेंटेज देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये 75 इंक्रीज रहे, ये 81 डिक्रीज रहे, तो इनका ट्रेड एकदम स्मूथ चलेगा 100 पॉइंट, यही होगा। सिर्फ 75 बढ़ता रहे तो यहां से रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन इधर रोकने में परेशानी करेगा। 75 घट ही जाए तो इनका ट्रेड फंस गया। ये तीनों चारों पॉइंट समझ आए, फिर से बताऊं कि सही है। आगे चलते हैं। उस केस में एग्जिट कहाँ करनी है? उस केस में एग्जिट कैसे करना है, मान लो 0.94 पे आपने एंटर कर लिया, मार्केट आपके कॉस्ट पे ही है या फिर ऊपर चल रहा है और आपको दिख रहा है कंडीशंस आपके अगेंस्ट जाते हुए, तो उसी टाइम एग्जिट कर दो। हाँ, दिख रहा है ना आपको एग्जिट करना पड़ेगा, आपके फेवर में नहीं चल रहा है तो एग्जिट कर दो। ये 75 ही घट गया, फिर भी ट्रेड में क्यों बने रहना है। आपने ट्रेड इनिशिएट ही इसके बेसिस पे किया था, अब वो ही हट गया तो आप भी हट जाओ, है ना। उस टाइम कितना पॉइंट घटेगा तो एग्जिट ये येलो कलर हट जाए तो निकल जाइए, क्योंकि बहुत क्लोज है। अगर यही 80 होता तो हम कुछ और सोचते, यानी उसको 75 77 आने देते। यही आपका 85 होता तो उसको कम से कम 80 तो आने देते, है ना, तो ये एंटर करते। यही आपका 95 होता और 1-2% कम हो जाता फिर भी बने रहते हैं। वो परसेंटेज उस टाइम देखना पड़ेगा। ये हाईली रिस्की है। बिल्कुल रिस्की है ये, पर हमने किस बेसिस पे लिया था कि मार्केट 220 से नीचे आ रहा है, 100 पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है और कितना नीचे जाएगा। उस टाइम हमने वो बात सोची थी ना कि एकदम अचानक से 150 पॉइंट तो गिर नहीं जाएगा, तो उस टाइम ये रिस्क लिया जा सकता है। मैंने लिया क्या, नहीं, क्योंकि मेरा एक ट्रेड हो चुका था। मैं क्या सोचा कि 0.45 मिल जाए तो और अच्छी बात है, और बढ़िया 100 पॉइंट मिल जाएंगे। जिसने सुबह से कोई ट्रेड नहीं किया उसके लिए कोई सही ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको निकलना कैसे ये भी हमने लाइफ में देखा, 135 पे हमने एग्जिट का सोचा था, है ना। बस उसके बाद तो कोई ट्रेड, अच्छा आप बोल रहे हो सेफ ट्रेड बना है, वो देख लेते हैं। ये ट्रेड है क्या, 1:20 ये ट्रेड है। पहले ये देख लेते हैं 1:20 वाला, वो पुट वाला लिया है आपने, 1:20 वाला देख लेते हैं। मैंने तो नहीं देखा है उसके बाद का मार्केट, फिर से नहीं करना है ये ट्रेड, सेम तो है कंडीशन। नहीं सर, वो सेव पे गया था जबकि उस अच्छा। समय वैल्यू था। अच्छा 86, हाँ नहीं नहीं वो 75 दिखाया पहले, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ किया है क्या, हाँ
उसने 60 किया था लेकिन उसका मैं आपको जाते जाते एक चीज बता के गया था कि 040 या 180 ये दोनों कुछ मिल जाए तो ट्रेड कर लेना, ये बता के गया था। तो ये 040 मिला है क्या, ये मिला है 180, ये वाला 180 नहीं मिला है, ये भी मिला है। हाँ, तो जहां पर भी ये येलो कलर कंसोलिडेट करने की कोशिश करे उसके रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे ट्रेड करने में दिक्कत नहीं देता है, ये मैं जाते जाते बता के गया था आपको। तो ये ट्रेडेबल है मेरे हिसाब से, मैंने पर्सनली नहीं देखे हैं। तो आप ये 040 वाला ये कह रहे हो, 50 भेजो था 10.5 और ये कितना ऊपर गया है 141 138, यानी पूरा नहीं गया है, ठीक है। ये ट्रेडेबल था ये वाला, अच्छा ये ट्रेडेबल था कह रहे हैं आप, 12-20 ठीक है। अरे हाँ ये तो ट्रेडेबल है, ये क्यों दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो सीधा 100 पॉइंट का ट्रेड है फिर तो, 160 से 060। ओके, ये ट्रेडेबल है मेरे हिसाब से दोनों, ये भी नीचे से भी ऊपर और ऊपर से भी नीचे, कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि दोनों की परसेंटेज बढ़ रही है ना, तो परेशान नहीं होगा। कोई एक भी रुक गई तो परेशान हो जाएंगे, जिधर की परसेंटेज रुक गई मार्केट उस तरफ चल पड़ेगा, इसके बाद तो छोड़ ही देना है। तो यही था आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज का, ये अपलोड करते हैं थोड़ी देर में, और कल मिलते हैं हम लोग थर्सडे एक्सपायरी के साथ।